Let's quickly move on and get you those live updates that are coming in from Jantar Mantar. Let's get that live reaction. तय किया जाए इंक्वायरी का और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज वो नारा खोखला दिखाई दे रहा है। इसीलिए सरकार हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के, मैं सरकार से, भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के हमारे देश की बेटियों के लिए और हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सरकार तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। इससे काम नहीं चलेगा कि 72 घंटे में जवाब दो, कार्रवाई तुरंत हो। अगर ये इस प्रकार की मैं इसको बहुत बड़ा कांड भी कहूंगा, इस प्रकार के कांड के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तुरंत, तो अपनी बेटियों को कौन खेल जगत के लिए प्रोत्साहित करेगा, कौन माता पिता। अभी लगभग 15 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री पे भी इस तरह के आरोप लगे और हरियाणा सरकार खेल मंत्री के बचाव में आ गई बिना जांच कराए। उससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। तो आपके खेल मंत्री हरियाणा के, उन पे यौन शोषण के इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आपके कुश्ती संघ पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। एक समय था जब खेल के प्रति एक वातावरण बना था देश में और हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, और माता पिताओं ने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देकर खेलों की तरफ आगे बढ़ाया था, जिससे हमारा और आपका सबका गौरव बढ़ा था। जब तिरंगा ऊपर जाता है तो किसी प्रदेश का, किसी क्षेत्र का, किसी इलाके का नहीं, वो पूरे देश का तिरंगा ऊपर जाता है। लेकिन आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वालों के समय में इस तरह की बातें जो आई हैं, ये स्वीकार्य नहीं है देश को। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अंत में दोबारा ये कहूंगा कि हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के सरकार केवल देखे तो देश के सम्मान को देखे, देश के खिलाड़ियों के सम्मान को देखे, देश की बेटियों के सम्मान को देखे और चुप्पी तोड़े सरकार। कल से बैठे हुए हैं खिलाड़ी, मगर अब तक ना तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री का और ना ही हरियाणा सरकार के, और ये सभी खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका और हमारा नाम रोशन किया। तो आज हम सबको गुस्सा है, लेकिन सरकार तुरंत कार्रवाई करे। दीपेंद्र की कहीं ये मामला हरियाणा वर्सेस यूपी का तो नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लॉबी बनी हुई है खेल में, हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश का। ये मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं इस देश को, देश में हर बेटी का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान, हर खिलाड़ी का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान है। मैंने देखा था उन्होंने जो जिन पे आरोप लगाया, उन्होंने इस मामले को इस रूप में मोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन तमाम देश के खिलाड़ी जो पिछले वर्षों से देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, वो अपनी स्वयं के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को दांव पे लाके, अपने कैरियर्स को दांव पे लगाकर जब एक बात कह रहे हैं, देश के सामने गुहार कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बात मैं समझता हूं प्रश्न भी जो है नहीं होने चाहिए। ये मीडिया का भी ये कर्तव्य इस तरह की प्रश्न इस तरह के जो मोड़ देना चाहते हैं
खिलाड़ी देश का होता है, किसी प्रदेश का नहीं होता। और ये आपने सीबीआई तोप का डिमांड किया, एससी मॉनिटर्ड तोप का है, टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड। तो कितने दिन का आप समय दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 72 घंटे का वक्त दिया था आप लोगों ने? देखिए, आप बताओ, अगर इस तरह के आरोप लगे तो कानून देश का क्या कहता है? सर इधर देखिए, बोलिए। क्या कानून में देश के कानून में अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या 72 घंटे तक किसी आरोपी को समय देते हैं कि आप एक्सप्लेन करो? क्योंकि ये आपराधिक मामले और आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज तक के ये आरोप है। तो ये ऐसे मामले में जो देश का कानून, जो सारे हर देश के लिए, नागरिक के लिए लागू है, वही कानून कुश्ती संघ पे भी लागू होना चाहिए। नहीं, आप कोई भी जिस पे आरोप लगेगा वो आरोपी अपनी सफाई तो देगा, मगर क्या खेल मंत्री जो हैं वो इस देश की न्यायपालिका हैं या जांच एजेंसी हैं? So the Congress MP from Haryana, Dipinder Singh Hooda, was raising those allegations not just against the BJP, but when it comes to the Haryana Sarkar as well.